most fucked up thing you've seen on the deep web? Saki Sonobashi, aka Go for a Punch. साकी सानोबाशी एक एनिमे जो या तो कभी बना ही नहीं या फिर इतना हॉरिफाइंग था कि किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया, पर इसकी स्टोरी वो भी एग्जिस्ट करती है और वो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी। स्टोरी शुरू होती है एक वाइट बाथरूम से जहाँ 3 या 4 स्कूल गर्ल्स खड़ी होती, बस खड़ी, बिल्कुल चुप, उनकी आई स्टिल। उनमें से एक है साकी, लाइट हेयर गर्ल, बिल्कुल स्टिल, इमोशनलेस। फिर स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होने लगती है। गर्ल्स बाथरूम का दरवाज़ा मारने लगती हैं, फिर चीखती हैं, फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं और साइलेंस के बाद टॉर्चर स्टार्ट होता है। ना जंप स्केयर, ना म्यूजिक, बस रहा ह्यूमन सफरिंग। किसी रिपोर्ट में लिखा है कि एक गर्ल ने मिरर में अपने ही फेस को स्क्रैच किया। किसी ने कहा टाइल्स पर ब्लड का स्मेयर था, जैसे कोई ड्रैग कर रहा हो, नीचे गिरा हो। साकी अक्सर कॉर्नर में ही खड़ी होती थी, देखते हुए, बिना ब्लिंक किए, जैसे उसे सब पता हो कि अगला टारगेट कौन है। लोग कहते हैं कि एंड में जो हुआ वो डिस्क्राइब करना मुश्किल है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वायलेंस, स्लो, पेनफुल, और साकी का वो लास्ट एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक इंसान तभी बनाता है जब वो सब देख चुका हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। सीन कट होता है, ब्लैक स्क्रीन, एंड दैट्स इट। साकी सानोबोशी का ये क्लिप था जो मोस्टली लोग डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि ये एनिमे अब हटा दिया गया है, ये एक लॉस्ट एनिमे है। जब लोगों को इस एनिमे का पता मिला, ये एक कर्स बन गया। स्टोरी का तो आपको पता लग गया, अब इस एनिमे के बारे में डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुई। 4chan जो कि एक रेडिट की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ के लोग कहते हैं, मुझे एक सीन याद है, साकी की सांसें रुक रही थी। किसी ने कहा कि उन्होंने ये एनिमे देखा हुआ है। जितने ज़्यादा लोग बोलते उतनी ज़्यादा कहानी हॉरिफाइंग होती गई। किसी ने एक 90s के किसी एनिमे की क्लिप ढूंढी, किसी ने एक और एनिमे के बारे में बताया, किसी ने कहा शायद ये बैंड फेस्टिवल स्क्रीनिंग थी। लेकिन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं था। जिससे भी साकी का सुना वो रात भर उसे सर्च करता, फिर जितना ढूंढो उतना लगता कि स्टोरी एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो इसे ढूंढता है वो एक पॉइंट पर जाके हेयर स्टाइल, बाथरूम स्मेल या फेंट क्राइंग साउंड इमेजिन करने लगता है, जैसे स्टोरी अपने ही दिमाग में अपने आप को खुद इमेजिन कर रही हो। इसी तरह लॉस्ट मीडिया हंट स्लोली एक ऑब्सेशन बन गया। सालों बाद 2 डार्क पॉसिबिलिटी सामने आई। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये रियल है, किसी ने सिर्फ डिस्क्राइब नहीं किया, ये सब एक्सपीरियंस किया जो शायद रियल था और फिर इरेज हो गया। ये कोई नॉर्मल जोक या क्रीपी पास्ता नहीं लगता था। डिटेल्स बहुत रहा थी, डिटेल बिल्कुल उस इंसान जैसी थी जो खुद ट्रॉमा से गुजरा हो, यानी किसी का अपना कोई डार्क एक्सपीरियंस हो। थ्योरी 2 मिक्स मेमोरी है। शायद ये एक मेमोरी काइमेरा है, एक मॉन्स्टर बिल्ट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स नाइटमेयर। बाथरूम वाला सीन किसी एक एनिमे से सोचा हो, गोर किसी और एनिमे का पार्ट हो, और साकी एक फेज जो शायद रियलिटी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता या किसी और एनिमे का पार्ट हो, जैसे गोस्ट स्टोरी में देखा गया है ये कैरेक्टर, या फिर कोई फैन आर्ट हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर ये एनिमे रियल नहीं तो फिर इतने लोगों को एग्जैक्ट सेम सीन्स कैसे याद है? बाथरूम्स की कोल्ड लाइटिंग, गर्ल्स की साइलेंट स्क्रीम, साकी की डेथ स्टेयर, ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। कहानी कोई लिखने वाला नहीं, कहानी खुद अपने लिसनर्स को क्रिएट करती है। आज भी साकी सोनोबाशी एक मिसिंग टेप नहीं, एक शेयर्ड नाइटमेयर है, एक ऐसा नाइटमेयर जो हर उस इंसान पर अटैक करता है जो इसे ढूंढने की कोशिश करता है। अगर ये रियल होता, इंटरनेट के शार्क कब का इसे पकड़ चुके होते, लेकिन एक फ्रेम तक नहीं मिला। तो फिर स्टोरी का सोर्स क्या था? शायद कोई ओल्ड टेप, शायद कोई इमेजिनेशन, शायद कोई कर्स, जो भी हो। लोग कहते हैं जब तुम साकी के बारे में बहुत सोचने लगते हो तो एक वक्त आता है जब तुम्हें वो बाथरूम क्लियरली नजर आने लगता है, वो सफेद टाइल्स और कॉर्नर में खड़ी साकी, आंखों में वही सेम डेथ स्टेयर। तो अब क्या ये एनिमे रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं? सच क्या है? सच ये है कि एनिमे अगर इस तरह का कोई एग्जिस्ट करता तो हमें इसके बारे में पता होता, और जो एनिमे के बारे में सर्च करते हैं, जो इंटरनेट पे लोग हैं, वो कब के इसके बारे में कुछ ना कुछ ढूंढ जाते। कोई तो ऐसी वेबसाइट होती, कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ पे वो मिल जाता। सच यही है कि ये एनिमे रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी नंबर 2, जितने लोग मिलते गए वो इसके बारे में और ज़्यादा बातें करते गए, और लोगों ने जो सीन वगैरह देखे थे वो किसी और एनिमे के कोई और क्लिप हो सकती हैं। अगर ये एनिमे इतना ही डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग होता तो और एनिमे भी हैं, जैसे कि डोकोमोशी 17 साइज, जो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, तो लोग उसको हाइड करते, उसको बैन करते। अगर बैन भी करते तो लोगों को इस बारे में पता होता कि ये एनिमे बैन हो गया था। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।